मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट की ओर से आज हम जो विषय लाए हैं वो लाए हैं मैथ का 10th क्लास के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से आने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे कि आप इसे हल कर सकते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर आप हमारा प्रश्न देखिए। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। ये चित्र बना हुआ नहीं होगा बल्कि बनाया है हमने। आप ध्यान दीजिए, हल लिखेंगे यहाँ पर। जो चीज दी हुई है वो सामने आपके पास है। हमने नदी दी तो नदी बना ली, पानी दिखाया। पुल हमने पुल बनाया एक, और ये पुल जो बनाया हमने 45 डिग्री का कोण बना करके बनाया है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी दिखाई हमने, 250 मीटर की यहाँ पर, और चौड़ाई हमारी ये वाली है, जिसे हम ऊंचाई कह सकते हैं, चौड़ाई ये वाली हमारी है। तो हमने दिखाया, आप देख रहे हैं कि कोण जो बना है हमारा, ये जो हमारा कोण बना है ये अवनमन कोण बना है। कैसा कोण बना है, अवनमन कोण बना है, अवनमन कोण। और जब भी अवनमन कोण बनेगा तो वो हमेशा याद रखना है आपको, वो साइन थीटा के रूप में आएगा, साइन थीटा के। तो जो कोण हमारा यहाँ पर होगा, हम देखिए हमारे पास सबसे बात है, हमारा जो कोण है वो है ए बी सी, त्रिभुज कोण ए बी सी। ये जो है ये समकोण है। सबसे पहले हम देखें कौन सा कोण हमारे पास है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है ये, समकोण। और समकोण की बात करूं तो हमारे पास है, और हमारे पास इसके अंदर जो कोण है वो क्या है, पहला कोण हमारे पास वो है ये वाला 45 अंश का। तो यहां लिखेंगे कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर है 45 अंश, 45 डिग्री। आप देख रहे हैं, यानी साइन 45 डिग्री का कोण हमारा जो है साइन 45 का। आपने देखा कोण जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये होगा साइन 45। और साइन 45 जो हमारा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लंब हमारा बीसी है और कर्ण हमारा एसी है, तो हम कहेंगे यहाँ पर बीसी अपॉन एसी। जी हाँ, देख लिया आपने सबने। तो उसी के बेस पर हम रखेंगे साइन 45 अंश का मान जो है वो है 1/√2। इसका लंब हमारा बीसी जो कि हमें निकालना है यहाँ पर, और कर्ण हमारा एसी कितना है, दूरी है 250 मीटर। जी हाँ, 250। ये हमारे पास सवाल बन करके आता है। साइन हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, इसकी करते हैं इससे। अगर हम बात करें तो हमारा 2 यहाँ जो आएगा ये बराबर आएगा √2 BC, इस तरह से आएगा BC। और इधर अगर बात करें तो ये हिस्सा आ जाएगा हमारा 250। जी हाँ, तो अंडर यहाँ हम निकालना हमें क्या है, BC। तो 250 को हम इस साइड ले जाएंगे और √2 को इसके अपन कर देंगे। जी हाँ, आप देखिए ध्यान से, सामने हमारे पास सवाल बना हुआ पूरा तरह से। अब जब हमारा सवाल इस तरह का आता है तो हम इसमें एक काम करते हैं, तो 250 अपॉन √2 जो हमने साइन थीटा का मान निकाला उसको हम यहाँ पर ऊपर भी, यहाँ पर भी और नीचे भी इसको एक बार यहाँ पर यूज करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन हुआ है BC को प्राप्त करने का। ध्यान दें, जब हमारे दोनों हर बराबर होते हैं तो हम इसमें से एक लेते हैं, और जब लेंगे अंडर इसका हट जाएगा तो उसमें से एक आएगा 2। ऊपर हमारा बचा 250 और √2 जो सेम था, 2 से हम 250 को डिवाइड कर सकते क्योंकि अंडर वाले नहीं है, तो ये हमारा आएगा 125। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर BC बराबर हमारा 125 और इंटू आया हमारा √2। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो BC हमारे पास 125 यहाँ दिया हुआ है, और √2 का जो मान होता है वो होता 1.414। यहाँ अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई आएगी इसकी 176.75 मीटर। आप करके देख लें, बच्चे यहाँ तक करके लाएंगे नंबर आपको पूर्ण मिलेगा। और मैं 100% गारंटी से कहता हूँ इस तरह का सवाल बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है, हर साल आता है। इस तरह का कोई भी सवाल हो, नदी का कोण हो। मैं आपको बता दूं कोण हमेशा 2 तरह के आएंगे, एक होगा अवनमन कोण और एक होगा उन्नयन कोण। जो भी कोण क्षैतिज उसका दिखाई देगा तो उसके अनुरूप होगा क्षैतिज तल। जैसे कि हमारा क्षैतिज एक तो होता है ये वाला और एक होता है क्षैतिज ये वाला। तो 2 क्षैतिज अगर दिखाएगा तो 2 चीज भी दिखा सकता है, मीनार भी दिखा सकता है, पेड़ का भाग टूटा हुआ भी दिखा सकता है। जो भी कोण नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा, वो कोण होगा हमारा अवनमन कोण। और जो कोण हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा
वो होगा उन्नयन कोण। हमेशा याद रखें, दो कोण है, उन्नयन कोण और अवनयन। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला कोण, और अवनमन कोण नीचे की तरफ झुकने वाली चीज, यानी जैसे पेड़ की डाली टूट गई तो वो नीचे की तरफ झुक करके आएगा, कोण बनाएगा। तो इस तरह से मीनार की ऊंचाई है। इस तरह से आप ध्यान देंगे, दोनों कोणों का विशेष ध्यान रखेंगे और सवाल इस तरह का पेपर में हल करके आएंगे। मैं 100% कहता हूँ इसमें नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें उत्साहित करें, और हमारे सवाल का जवाब आप दें कि आपको कैसा लगा।